Hello everyone. We are going to start chapter 6 perimeter and area exercise 6.3 where we will see first question, find the area of the sector of the circle with the radius 7 cm and the angle of the sector equal to 60 degree. गिवन क्या है, सबसे फर्स्ट लिखेंगे गिवन क्या है, रेडियस क्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर. उसके बाद एंगल थीटा इज 60 डिग्री. वी नो दैट पाई इक्वल टू 22/7. फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल. क्या होगा, एरिया ऑफ अ सेक्टर. एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360. हमें पाई की वैल्यू पता है, पाई वैल्यू क्या है 22/7 एंड आर स्क्वायर, आर क्या है हमारे पास 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा है हमारे पास 60 डिग्री अपॉन 360. आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला बाय हार्ट होना चाहिए. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 360. अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 22/7, 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, क्या हो जाएगा 1/6. ये 7 से ये 7 जाएगा. उसके बाद 2 3 जा 6, 2 11, क्या आ जाएगा 11 टाइम 22 कट हो जाएगा. क्या वैल्यू आएगी 11 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 6. अब आप देखेंगे कि 6 के टेबल में 11 और 7 दोनों नहीं आते हैं. हम क्या लिख सकते हैं 77/6. 77 को 6 से डिवाइड करना है हमें. 6 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, क्या हो जाएगा 6 माइनस करेंगे 1, 17 हो जाएगा. अब उसके बाद क्या आता है, 6 के टेबल में 17 नहीं आता है. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18. तो हम कितने टाइम्स डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स 12, 5 हो जाएगा. डेसिमल लगा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 0. उसके बाद 6 के टेबल में 50 नहीं आता है, क्या आता है 6 8 जा 48. माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, डेसिमल लगा है 0 लगा देंगे, फिर क्या हो जाएगा 6 3 जा 18. ठीक है. उसके बाद फिर से 0 लगा के हम करेंगे डिवाइड तो 3 आ जाएगा 18. अप्रॉक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होगी 12.833. क्या हो जाएगा. उसके बाद हमें यूनिट दिया था सेंटीमीटर, तो एरिया को हम क्या लिखेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर. ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन. हमको रेडियस गिवन था, एंगल भी गिवन था, पाई की वैल्यू हमको पता थी, हमने फॉर्मूला लगाया है एरिया ऑफ सेक्टर का, उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया है. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हु सर्क्यूमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर. हमें गिवन क्या है, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. सर्क्यूमफ्रेंस का मतलब होता है ये सर्कल का पूरा बाउंड्री. उसके बाद हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल. अभी हमको ये पता है कि अगर हम एक सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ये जो पार्ट होगा उसका 4th पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा हमारा 90 डिग्री का. हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, है ना. हमें ये सर्कल का एटलीस्ट इतना पोर्शन फाइंड आउट करना है, मतलब ये चौथा भाग फाइंड आउट करना है. आप देखेंगे एक टाइप से ये क्या है, सेक्टर है सर्कल का, मतलब सर्कल का एक पार्ट कट कर दिया उसको बोलते हैं सेक्टर. गिवन क्या है हमें, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमको पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर इक्वल टू 44. पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44. अब हम सॉल्व कर लेंगे आगे. आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें 44 में, और 2 इंटू 2 मतलब 44 इधर डिवाइड हो जाएंगे. इस 44 से ये वाला 44 कट हो जाएगा. रेडियस कितना आ जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर, क्योंकि सर्क्यूमफ्रेंस हमको किस में दिया हुआ था, सेंटीमीटर में दिया था. नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट. फॉर्मूला लिख देंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. क्या फॉर्मूला होता है, अगर हम देखेंगे तो हम जब पूरा एरिया लिखते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है. पहले तो हम वो पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देते हैं. उसके बाद क्या लिखते हैं नेक्स्ट, थीटा अपॉन 360 डिग्री. अब हमने आर को फाइंड आउट कर लिया है जो कि 7 सेंटीमीटर आया है हमारे पास. अब पाई की वैल्यू 22/7, आर इक्वल टू क्या है 7 का स्क्वायर, और थीटा हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है कितना आया हमारे पास 90/360.
अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 22/7, यहाँ से 7 को हम 2 टाइम लिख लेंगे, 90/360। इस जीरो से ये वाला जीरो कट हो जाएगा। 9 के टेबल में 36 कितने टाइम में आएगा, 4 टाइम। ये 7 से ये 7 कट हो जाएगा, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 11। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखो 11 और 7, 11 मल्टीप्लाई बाय 7 और नीचे क्या है हमारे पास 2। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 77/2। अब हम क्या करेंगे, 77 को किससे डिवाइड कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 3 जा 6, 1 बच जाएगा, 2 8 जा 16, यहाँ पे 1 हो जाएगा, डेसिमल लगा देंगे 0 एंड 5। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास, 38.5। हमें निकालना क्या था, एरिया। जब भी हम एरिया निकालते हैं तो हमारी यूनिट स्क्वायर में आती है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें हमने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड आउट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। हम देखेंगे, हमें एक क्लॉक दिया हुआ है जहां पे हमें ये पूछा गया है कि 10 मिनट्स पे जो ये एरिया आता है क्लॉक का, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। एरिया एक टाइप से ये सेक्टर बन जाएगा। हमें इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए थीटा फाइंड आउट करना है। हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, रेडियस ऑफ द क्लॉक। जो इसका मिनट हैंड दिया है, इस मिनट हैंड को ही हमने क्या मान लिया है, इस सर्कल का रेडियस। रेडियस ऑफ क्लॉक इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। आप देखेंगे जब एक क्लॉक पूरा कंप्लीट राउंड करेगी 60 मिनट तक, तो उसका कंप्लीट एरिया कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का। अब हम क्या लिखेंगे, इन एंगल स्वेप्ट बाय 60 मिनट, इन एंगल स्वेप्ट 60 मिनट कितना हो जाएगा, 360। पूरा कंप्लीट एंगल हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम लिखेंगे इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 360 डिवाइड बाय 60। 1 मिनट में हो जाएगा, हमको कितने में निकालना है, 10 मिनट्स में। इन 10 मिनट, 10 मिनट में क्या आ जाएगा, 360 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 10। इस जीरो से ये जीरो कट हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 और 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। हमारा ये जो एंगल है कितना आ गया है हमारे पास, 60 डिग्री। और जो रेडियस थी, रेडियस क्या थी हमारे पास, ये 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम देखना है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया स्वेप्ट बाय, क्वेश्चन में दिया है एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट, इन 10 मिनट। ठीक है, अभी 10 मिनट में कितना एरिया निकालेंगे, इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। पाई क्या है हमारे पास, 22/7। आर क्या है हमारे पास, 7, तो इसको 2 टाइम 7 लिख देंगे। थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया है, 60 अपॉन में आ जाएगा 360। इस जीरो से ये जीरो कट हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। ये 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 के टेबल में 22, 11 टाइम्स। अब क्या बच गया है हमारा, 11 और 7, 11 मल्टीप्लाई 7/3। हमारे पास आंसर आ गया 77 डिवाइड बाय 3। आप चाहे तो 77 को 3 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 3 2 जा 6, 1 हो जाएगा, 3 5 जा 15, माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, डेसिमल लगा देंगे 0 हो जाएगा, 3 6 जा 18, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 6 जा 0 लगा देंगे, 3 6 जा 18। हमारे पास आंसर क्या आ गया, अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा हमारे पास, अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा हमारे पास 25.66 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आप इस क्वेश्चन के आंसर्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमें ए बी एक कॉर्ड दिया हुआ है और सेंटर क्या है हमारे सर्कल का O, जिसकी रेडियस क्या दिया है, गिवन है हमको 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट हम क्या लिख लेंगे, गिवन क्या है, रेडियस। रेडियस R इक्वल टू कितना है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें दिया है सबस्टेंड 90 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया क्रॉसपाउंडिंग माइनर सेक्टर।
अभी इस क्वेश्चन में आपके लिए एक नया वर्ड आया है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। पहले हम वो देख लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर क्या होता है। जब हमने सर्कल का एक ये पार्ट कट किया तो हमारा ये जो एरिया होगा, ये जो ओ ए बी एरिया होगा, ये होगा हमारा माइनर सेक्टर। और ये पूरा एरिया जो बचा हुआ एरिया, जैसे यहाँ पे ये वाला एरिया, इसका एंगल कितना दिया है हमको, माइनर सेक्टर का एंगल दिया है हमको 90 डिग्री। ये ए ओ बी ये वाला जो एरिया होगा इस सर्कल का क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर। फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, फाइंड द एरिया क्रॉसबाउंडिंग द माइनर सेक्टर। हाँ, और एक चीज आपको और बता दूं, बच्चे यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं। माइनर सेक्टर हो या मेजर सेक्टर हो, इनका फॉर्मूला चेंज नहीं होता, फॉर्मूला एज इट इज होता है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 360। बस थीटा की वैल्यू चेंज होती है। अगर माइनर सेक्टर है तो हमारा थीटा थोड़ा छोटा होगा, मेजर सेक्टर है तो उसका थीटा बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में थीटा कितना दिया है, 90 डिग्री माइनर सेक्टर के लिए, और उसके बाद जब मेजर सेक्टर की बात आती है तो हमारा ये वाला थीटा दिया हुआ है, ये कितना दिया है हमको, 270 डिग्री। हम देखेंगे पूरा कंप्लीट एंगल बनता है, कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 का, तो जो मेजर सेक्टर होगा उसका एंगल हमेशा हमको थोड़ा बड़ा दिया होगा। हमें क्या निकालना है, ये तो दिया है, उसके बाद क्या दिया है, एंगल, एंगल ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर कितना दिया है, एंगल थीटा कितना दिया है हमें, 90 डिग्री। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा देंगे हम, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। रेडियस दोनों के लिए सेम है 10 सेंटीमीटर, और हमें ये भी क्वेश्चन में दिया है कि पाई की जगह हमें 3.14 यूज करना है। क्या लिखेंगे, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू कितनी हमारे पास 10, तो 2 टाइम्स लिख देंगे, आर स्क्वायर है 10 इंटू 10, थीटा है हमारे पास 90 डिग्री अपॉन 360। इस जीरो से ये जीरो कट हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3.11 है और यहाँ पे है 20, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 314 लिख सकते हैं, मल्टी डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। अब 2 से कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा कितना आ जाएगा 14, फिर 2 से कट करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, डेसिमल लगा देंगे 0.5। हमारा जो ये एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर है कितना आ गया है हमारे पास, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना आ गया, एरिया 78.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहां तक हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इधर ही कर लेंगे। अब हमें क्या निकालना है, रेडियस, तो एज इट इज एंगल ऑफ द मेजर सेक्टर। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर। ये दिया है हमें यहाँ पे, देखो एंगल ऑफ द मेजर सेक्टर इक्वल टू 270। मेजर सेक्टर एंगल कितना दिया है, 270 डिग्री। ठीक है, अब हम मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 360। यहाँ पे भी हमें पाई की वैल्यू क्या रखनी है, 3.14, आर की वैल्यू कितनी है 10, तो 2 टाइम्स लिख देंगे, 10 इंटू 10। अब यहाँ पे हमें थीटा अलग दिया है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारे पास 270 अपॉन 360। इस जीरो से ये जीरो कट हो जाएगा, 9 से कट करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 टाइम, और ये आ जाएगा 4 टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, इस ये मल्टीप्लाई होके 100 हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई 3.14 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 314 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे, 2 से कट करेंगे 314 को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 157। इसको 2 से कट करेंगे, हमने अभी यहीं पे 2 से कट किया है, तो कितना आ जाएगा 78.5। अब हम क्या करेंगे, 78.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24, 24 प्लस 1 25, 2 हो जाएगा, 7 3 जा 21, 21 प्लस 2 कितना आ जाएगा 23। 1 नंबर बाद डेसिमल लगा देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा
235.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस टाइप से हमने ये एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर फाइंड आउट कर लिया है। फिर से एक बार रिपीट करूंगी, दोनों के लिए फॉर्मूले सेम होते हैं, बस थीटा की वैल्यू चेंज हो जाती है। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 दिया है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल रेडियस 15 सेंटीमीटर। हमको ये कॉर्ड से जो ये सर्कल सेंटर ओ दिया है, कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ 60 डिग्री सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हमको एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री का। फाइंड द एरिया क्रॉसबाउंडिंग माइनर और मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यहाँ पे एक आपको नया वर्ड आ गया है। क्या वर्ड आया है? सेगमेंट। अभी तक आपने क्या निकाला था? सेक्टर निकाला था। सेक्टर का मीनिंग क्या होता है? इस पूरे एरिया का। जैसे कि हम कहीं पे, जैसे हम हुबली शहर में रहते हैं तो कहीं पे सेक्टर्स बनते हैं और जो छोटी सी जगह खाली बच जाती है वहां पे पार्क या कार पार्किंग का कुछ एरिया होता है। इस टाइप से ये जो सेक्टर कटने के बाद ये नीचे जो छोटी सी जगह बच जाती है, इस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? ये हो जाता है हमारा सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? ये सेगमेंट। अब हमको इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमें गिवन क्या है? रेडियस। रेडियस कितनी हमारे पास? 15 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल। एंगल किसका है? माइनर सेक्टर का। एंगल ऑफ माइनर सेक्टर कितना दिया है हमको? एंगल दिया है यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? ये जो पूरा सेक्टर है इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। और हमें यह भी बोला गया है कि जो पाई है उसकी वैल्यू हमको क्या यूज करनी है? 3.14। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 अपॉन में आ जाएगा 360। पाई की वैल्यू लिखेंगे हम 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? आर है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, तो इसको आर का स्क्वायर है तो 2 टाइम आर लिख देंगे। कट करेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। फिर 3 से कट करेंगे, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। फिर 2 से इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2, डेसिमल लगा देंगे, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। क्या आ जाएगा हमारे पास? 1.57 मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई 15 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 75। 1.57 का मल्टीप्लाई 75 में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 117.57 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है? ये एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, जो कितना आ गया हमारे पास? 117.75। हमारा क्या आ गया? एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर इक्वल टू 117.75 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे ये जो ट्राइंगल है इसमें जो एंगल दिया है 60 डिग्री का, तो इस ट्राइंगल के सभी एंगल्स कितने हैं? 60 डिग्री के हैं। जिस ट्राइंगल के सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं वो कौन सा ट्राइंगल हो जाता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ये जो ट्राइंगल है ओ ए बी, ये किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इस एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 पाई आर का स्क्वायर। सॉरी, √3/4 आर का स्क्वायर। √3 की वैल्यू भी हमें दी हुई है। कितनी दी हुई है √3 की वैल्यू? 1.73 डिवाइड बाय 4। और आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? आर है हमारे पास 15, तो हम 2 टाइम लिख देंगे 15। अब हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1.73 मल्टीप्लाई बाय 15 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे 225 डिवाइड बाय 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 225 और 1.73 का मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमारे पास 389.25 डिवाइड बाय 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 394.25 डिवाइड बाय 4। अभी हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर लेंगे। 4 से डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा? देखो, 4 9 जा 36, कितना हो जाएगा हमारे पास? 2, 4 7 जा 28। फिर बच जाएगा 1, डेसिमल लगा लेंगे,
4 3 जा 12, 5 बच जाएगा, 4 1 जा 4, डेसिमल लगा लेंगे, 4 2 जा 8। अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, एरिया ऑफ कितनी आ जाएगी हमारी वैल्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 97.312 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमने क्या निकाल लिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए ओ बी, और हमें पूछा क्या गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्रॉसबाउंडिंग माइनर और मेजर सेगमेंट। देखो माइनर सेगमेंट क्या है, ये वाला एरिया जो छोटा है एरिया बचा, और मेजर सेगमेंट क्या है, ये पूरा एरिया जो हमारा बचा हुआ है उसको बोलेंगे पूरा मेजर सेगमेंट। अब हमें क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले जो हमने क्या निकाला था, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये वाला सेगमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, हमने पहले क्या फाइंड आउट किया था, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये पूरा फाइंड आउट किया था, माइनस उसमें से हम क्या माइनस कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमने कितना फाइंड आउट किया था, यहाँ पे आ गया था हमारा 117.75, और एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल कितना आया था हमारे पास 97.312। इसमें से माइनस कर लेंगे, कैसे माइनस करेंगे, 117.75 उसके बाद 97.312 माइनस करेंगे 2, यहाँ पे आ जाएगा 4, 7 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4.0, और ये हो जाएगा 2। कितना आ जाएगा हमारा आंसर 20.442, कितना आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ द सेगमेंट, ये एरिया ऑफ द सेगमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है, जो कितना आया है हमारे पास 20.442 सेंटीमीटर। अभी नेक्स्ट क्या करना है, हमको मेजर सेगमेंट का भी एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम आगे हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम ये पूरे सर्कल के एरिया में से ये सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, ये पूरे सर्कल के एरिया में से हम क्या करेंगे, माइनर सेगमेंट को माइनस करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, अभी एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना है हमारे पास 20.442 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें क्या बोला गया है 3.14 लिखने के लिए, और आर की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, माइनस 20.442। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय 225 माइनस 20.442। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 706.25 माइनस 20442। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 706.25 माइनस 20.442 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है 2 लिख देंगे, उसके बाद 1 2.6, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा कितना हमारे पास 6। ठीक है, 686.212 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर ऑफ द ट्राइंगल। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने देखा है सेगमेंट क्या होते हैं, सेगमेंट होते हैं ये जो ये सेक्टर कट करने के बाद जो एरिया बचता है उसको बोलते हैं सेगमेंट। हमने ये वाला एरिया और ये बड़े वाला एरिया फाइंड आउट किया है। इस क्वेश्चन में बहुत सारा कैलकुलेशन है, थोड़ा आराम से करिएगा। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करेंगे